नमस्ते बच्चों, जो आज की हमारी वीडियो है वो क्लास 10th के बच्चों के लिए है। हमने लास्ट पार्ट में पार्ट 1 पद चैप्टर जो है क्षितिज बुक की, उसको हमने उसकी एक्सप्लेनेशन को देखा था, हमने उस चैप्टर को समझा था। आज बच्चों हम उस पार्ट सेकंड लाए हैं उसी चैप्टर का, क्योंकि आज हमें उसके अभ्यास को देखना है। आज बच्चों हम अभ्यास कंप्लीट करने चल रहे हैं पार्ट 1 का। तो बच्चों हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, उसके बाद हम आपके लिए उत्तर खोज के रखें। तो आप चाहे तो जो उत्तर है आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम आपको उत्तर भी समझाएंगे ताकि आप अपने मन से भी उत्तर लिख सकें। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आपको पहला क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, गोपियां द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। तो बच्चों हमें क्या पूछा गया है कि गोपियां द्वारा जो व्यंग्य है उसमें वो उद्धव जी को भाग्यवान क्यों कह रही है। गोपियां व्यंग्य करती है, व्यंग्य मतलब होता क्या बच्चों, मजाक। गोपियां मजाक में उद्धव जी को भाग्यवान क्यों कह रही है। तो बच्चों इसका उत्तर हमें बताना है। तो हमने कुछ इसका उत्तर कुछ इस प्रकार लिखा है, गोपियां द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान ना होकर अति भाग्यहीन है। वे कृष्ण रूपी सौंदर्य तथा प्रेम रस के सागर के समीप रहते हुए भी उस आनंद से वंचित है। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरूप होने की सुखद अनुभूति से पूर्ण रूप से अपरिचित है। तो बच्चों इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है कि गोपियां द्वारा उद्धव जी को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव जी वास्तव में क्या है, उद्धव जी वास्तव में भाग्यवान नहीं है। वो अति क्या है, वो बहुत ज्यादा भाग्यहीन है, क्योंकि वो श्री कृष्ण के इतने पास रहते हैं, श्री कृष्ण के संग रहते हैं, उसके पश्चात भी अभी तक वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य तथा प्रेम से मुक्त है। अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई एक क्षण भी, अर्थात कोई एक पल भी रह ले तो वो श्री कृष्ण के प्रेम में क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। साथ ही साथ सुखद का क्या करेगा, साथ ही साथ पीस, सुखद की अनुभूति करेगा। तो यही बच्चों हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब आपको थोड़ी देर का हम पॉज लेते हैं। आपको स्क्रीन में क्वेश्चन प्लस इसका आंसर दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम चलते हैं बच्चों सेकंड प्रश्न के लिए। आपके स्क्रीन में सेकंड प्रश्न कुछ इस प्रकार दिख रहा होगा। देखिए बच्चों, सेकंड प्रश्न में क्या पूछा गया है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे किससे की गई है। जो उद्धव जी का व्यवहार है उसकी तुलना किससे किससे की गई है। तो गोपियां ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। पहला, गोपियों ने उद्धव की व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो जल में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता है। और सेकंड, इसमें क्या बोला गया है कि वह जल में रखे तेल के मटके के समान है, जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती। तो बच्चों यहाँ क्या बोला गया है कि गोपियों ने उद्धव की व्यवहार की तुलना निम्नलिखित चीजों से की है। सबसे पहले उन्होंने उनकी व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है। क्यों? क्योंकि कमल का पत्ता पानी में रहने के बाद भी उसमें पानी के कारण किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। उसी समान जो हमारे कौन, उद्धव जी श्री कृष्ण के संग रहकर अभी भी प्रेम के माया जाल से क्या है, मुक्त है। सेकेंड बोला गया है तेल के मटके या तेल की गागरी। तेल की गागरी एक्चुअल में आपके पद में यूज किया गया है। तेल की गागरी से क्यों कंपेयर किया गया है, क्योंकि जो तेल का मटका है यदि आप जल के बीच में रख दो, जल के मध्य में रख दो, तो उसमें पानी का एक बूंद भी टिक नहीं पाता। उसी प्रकार जो हमारे उद्धव जी हैं वो श्री कृष्ण के इतने पास रह के, इतने निकट रहकर भी अभी भी श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य तथा श्री कृष्ण के प्रेम से क्या है, मुक्त है। अब बच्चों आपके स्क्रीन में आप बच्चों पहले स्क्रीनशॉट ले लें आपके उत्तर का। आई थिंक बच्चों आपने ले लिया। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। तीसरे क्वेश्चन में बच्चों आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए। मतलब गोपियां किस किस उदाहरण से उद्धव का क्या बनाया, मजाक बनाया, या किस किन चीजों से उनकी तुलना की है। तो वापस वही क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सेम ही है, बट इसमें अब थोड़ा सा हमें आंसर चेंज करना था तो हमने इसमें थोड़ी सी चेंजेस की है। तो आप देखिए हमने इसका उत्तर आपके लिए क्या लिखा है। गोपियों ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं।
पहला, गोपियां उद्धव के व्यवहार को कमल के पत्ते के समान कहती हैं, जो पानी में रहकर भी उससे अछूत रहता है, अर्थात वे प्रेम के स्वरूप श्री कृष्ण के संग रहकर भी उसके अर्थ को समझ नहीं पाए हैं। किसके अर्थ को नहीं समझ पाए? प्रेम के अर्थ को। ठीक है, चलिए सेकंड हमने क्या बोला है, गोपियां उद्धव को बरभागी कहती है, जो कृष्ण के संग रहकर भी प्रेम के बंधनों से मुक्त है तथा उन्हें प्रेम के मायने नहीं पता है। तीसरा पॉइंट, वे उद्धव के द्वारा लाए गए योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताती हैं, जो उनसे खाई नहीं जाती, अर्थात वे उन बातों को नहीं समझ सकते। अब बच्चों, हमने इस पद में इस क्वेश्चन में मैंने आपके उत्तर कुछ इस प्रकार बताए हैं कि पहले तो गोपियां उद्धव जी का उल्लान किससे करती है? कमल के पत्ते से करती है। क्यों? कमल का पत्ता पानी में रहता है तो भी पानी के कारण उसमें किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होता। उसी समान हमारे जो उद्धव जी हैं वो श्री कृष्ण के इतने समीप रहकर, इतने निकट रहकर अभी तक प्रेम के मतलब को, प्रेम के अर्थ को समझ नहीं पाए हैं। सेकंड बच्चों, मैंने क्या बोला है, गोपियों ने उद्धव जी को क्या बोला है? गोपियों ने उद्धव जी को बहुत ज्यादा बरभागी कहा है, मतलब भाग्यवान कहा है, लेकिन वो भाग्यवान से तो उनका कोई मतलब था ही नहीं, वो एक्चुअल में उद्धव जी को भाग्यहीन कहना चाहती थी। क्यों भाग्यहीन कहा है उन्होंने? क्योंकि उद्धव जी कृष्ण के संग रहते हैं, कृष्ण के साथ रहते हैं, तो भी प्रेम बंधनों से वो क्या है? वो मुक्त है, अर्थात उन्होंने प्रेम के मायने समझे ही नहीं है। और तीसरा, जो कृष्ण जी ने उद्धव के द्वारा योग संदेश भेजा था, उसे सुनकर गोपियों को वो योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान लग रहा था, जिसे गोपियां ना निगल सकती है, अर्थात उन बातों को वो समझना नहीं चाहती। ये बच्चों हमारे तीसरे क्वेश्चन का उत्तर था, और मैंने आपको शायद समझा भी दिया कि हमने क्या चीजें इस तीसरे में एडअप किए, ताकि आपका जो आंसर है वो अच्छा लगे और आपके बोर्ड वाले भी आराम से आपको नंबर दे दे। तो बच्चों, आप इसका आंसर का स्क्रीनशॉट ले लिया आई थिंक। अब बच्चों, हम आपके चौथे प्रश्न के ऊपर चलते हैं। चौथा प्रश्न आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा बच्चों। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? तो बच्चों, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि उद्धव जी द्वारा जो उपदेश दिए गए थे योग संदेश को लेकर, या जो उन्होंने श्री कृष्ण के द्वारा भेजा हुआ योग संदेश गोपियों को बताया था, वो किस प्रकार विरह की अग्नि, विरह मतलब श्री कृष्ण से दूर होने की जो अंदर दुख था, जो पीड़ा था गोपियों में, उस अग्नि को कैसे घी के समान बढ़ाया है, या घी में, बोलते नहीं है बच्चों आग में घी डालने का काम, उसी तरह विरह अग्नि में घी डालने का काम ये योग संदेश किस प्रकार किया है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो आंसर हमने कुछ आपके लिए इस प्रकार लाया है। गोपियां श्री कृष्ण के आगमन की आशा में अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई थी, परंतु कृष्ण ने स्वयं ना आकर योग के संदेश को देने के लिए उद्धव को भेज दिया। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को जब उद्धव ने योग साधना का उपदेश देना प्रारंभ किया, तब गोपियों की विरह वेदना और भी बढ़ गई। इस प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में मैंने आपको उत्तर किस प्रकार दिया, आप सुनिए। क्या हो रहा था कि जो हमारी गोपियां हैं वो अपने तन मन की दुखों को, अपने तन मन के दर्द को सह रही थी, किस आशा पे कि कृष्ण जी एक ना एक दिन अपना दर्शन देकर उनकी जो विरह का पीड़ा है, विरह का जो दुख है, उसे क्या करेंगे, कम करेंगे। बट उसके पश्चात श्री कृष्ण ने क्या किया? श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव को भेज दिया योग संदेश को लेकर, और यही योग संदेश गोपियों में विरह की अग्नि को और ज्यादा प्रज्वलित कर दिया, उनके दुख को और ज्यादा बढ़ा दिया। इसीलिए क्या कहा गया है कि ये जो योग संदेश था, या ये जो योग उपदेश था जिसको उद्धव जी ने लाया था, वो घी के समान काम कर रहा था। तो आपको समझ आ गया होगा बच्चों चौथे प्रश्न का उत्तर। तो बच्चों, आप इस उत्तर का स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम चलते हैं पांचवें प्रश्न के ऊपर। बच्चों, आपको आपके स्क्रीन में पांचवा प्रश्न दिख रहा होगा। पांचवा प्रश्न क्या बोला है? मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला गया है कि जो मर्यादा ना लही, एक जो स्टेटमेंट आपके पद में दिया गया है, उससे
क्या मर्यादा ना रहने की बात की गई? कौन सी मर्यादा की बात की गई? सिंपल ही है, मतलब जो ये स्टेटमेंट है उसमें कौन सी मर्यादा की बात की गई है? तो मर्यादा न रही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की गई है। किस मर्यादा की न रहने की बात की गई है? प्रेम। कौन सी मर्यादा बच्चों? प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की गई है। हम उत्तर आगे पढ़ते हैं। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां श्री कृष्ण के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। वह चुप्पी लगाए अपनी मर्यादाओं में लिपटी हुई इस वियोग को सहन कर रही थी, क्योंकि वे श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती है। कृष्ण ने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया, जो गोपियों को उनकी मर्यादा छोड़कर बोलने पर मजबूर कर दिया। प्रेम के बदले प्रेम का प्रतिदान ही प्रेम की मर्यादा है, लेकिन कृष्ण ने गोपियों के प्रेम का उत्तर में योग का संदेश भेज दिया। इस प्रकार कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया या प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। बच्चों, अब इसमें क्या बोला गया है कि जो हमारी गोपियां हैं, जो हमारी अबला गोपियां हैं, गोपियां क्या कर रही थी? अपने तन मन की दुखों को सह रही थी, एक ही आशा में कि या श्री कृष्ण किसी ना किसी दिन आकर हमें अपना दर्शन देंगे। वो इसी आशा में श्री कृष्ण का क्या कर रही थी? प्रतीक्षा कर रही थी। उसी के पश्चात श्री कृष्ण ने क्या किया? श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव के द्वारा योग संदेश भेज दिया, और ये जो योग संदेश था, ये योग संदेश को सुनकर गोपी अपनी मर्यादाओं को छोड़ देती है। गोपियां पहले अपनी मर्यादा को रखी हुई थी, इसीलिए वो श्री कृष्ण का इंतजार कर रही थी, श्री कृष्ण का प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि वो श्री कृष्ण से बहुत ज्यादा प्रेम करती है। इसीलिए वो अपनी मर्यादाओं में लिपटी हुई श्री कृष्ण का प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन उसी के पश्चात श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव के द्वारा योग संदेश भेज दिया, और ये योग संदेश के कारण हमारी गोपी अपनी मर्यादाओं को छोड़ देती हैं और बोलने पर मजबूर हो जाती हैं कि श्री कृष्ण ने प्रेम के बदले प्रेम ना देकर प्रेम की मर्यादा का क्या किया है? प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। ये आपके बच्चों प्रश्न 5 का उत्तर है। अब बच्चों, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे, मतलब प्रश्न 6 में चलेंगे। अब आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा होगा। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? क्वेश्चन में बच्चों ये पूछा गया है कि जो श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम था गोपियों का, उसको गोपियों ने किस प्रकार बताया है, किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो इसका उत्तर बच्चों हमने आपके लिए इस प्रकार लिखा है। गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को विभिन्न प्रकार से अभिव्यक्त किया है। पहला, गोपियों ने अपनी स्थिति गुड़ से चिपकी चींटियों के समान बताई है, जो गुड़ ब्रैकेट श्री कृष्ण के भक्ति में चिपक जाती है और फिर स्वयं को छुड़ा नहीं पाती, अर्थात वे लोग भी श्री कृष्ण के प्रेम से दूर नहीं रह सकते। सेकेंड पॉइंट, उन्होंने खुद को हारिल पक्षी के समान बताया है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजे में लकड़ी पकड़े रहता है, उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता, उसी प्रकार गोपियों ने भी मन, कर्म और वचन से कृष्णा को बड़ी दृढ़ता पूर्वक हृदय में बसाया है। वे श्री कृष्ण के प्रेम में रात दिन सोते जागते स्वप्न में काना काना की रट लगाए रहती है। तो बच्चों, हमने इसका उत्तर कुछ इस प्रकार आपके सामने प्रस्तुत किया है कि जो हमारी गोपियां हैं वो खुद को गुड़ से चिपकी चींटी के समान बताती हैं। जिस प्रकार जो हमारी चींटियां होती है वो गुड़ में एक बार चिपक जाती, उलझ जाती है, फिर उससे अपने आप को छुड़ा नहीं पाती है, ठीक उसी प्रकार जो हमारी गोपियां हैं वो श्री कृष्ण के प्रेम में उलझ गई हैं। अब वे उससे बाहर आना नहीं चाहती है और वे केवल श्री कृष्ण के प्रेम में रहकर ये जो सुखद अनुभूति है उसी को क्या करना चाहती, सुखद अनुभूति के रस को पीना चाहती है। सेकंड बोला गया है बच्चों कि जो गोपियां हैं वो खुद को हारिल पक्षी के समान बता रही हैं, क्योंकि हारिल पक्षी जब एक बार अपने पैर में या अपने पंजों में लकड़ी को पकड़ लेता है तो किसी भी स्थिति में उस लकड़ी को छोड़ता नहीं है। ठीक उसी प्रकार हमारी गोपियां भी अपने मन, कर्म और वचन से बहुत दृढ़ता पूर्वक श्री कृष्ण को हृदय में बसाकर रखे हुए हैं। और अब हम बच्चों तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तीसरे पॉइंट में ये बोला गया है कि जो गोपियां हैं वो सुबह हो या रात हो, स्वप्न हो, केवल श्री कृष्ण का रट लगाते रहती है, मतलब खाना खाना की रट को लगाए रहती है। अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न 7 के बारे में बात करते हैं। बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 6 का स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक। अब बच्चों, अब आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है? गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है।
तो इसका उत्तर बच्चों हमने आपके लिए कुछ इस प्रकार लिखा है। पहले हम प्रश्न समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया है? क्वेश्चन ये बोला गया है कि जो गोपियां हैं, उद्धव के द्वारा जो योग की शिक्षा है वो किस प्रकार के लोगों को देने की बात कर रही है। तो इसका उत्तर हमने आपके लिए कुछ इस प्रकार लिखा है। उद्धव योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनका मन चक्री के समान चंचल है तथा इधर उधर भटकता रहता है, परंतु गोपियों का मन तो श्री कृष्ण के अनय प्रेम में पहले से ही स्थिर है। इसीलिए गोपियां चंचल मन वाले लोग को योग का उपदेश देने की बात कहती, अर्थात उनके लिए यह योग संदेश निरर्थक और अवांछित है। अब बच्चों इसका उत्तर हमने क्या लिखा है कि जो उद्धव जी द्वारा जो योग संदेश का उपदेश वो दे रहे हैं, उस उपदेश का उनका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, वो ये जो योग संदेश है वो उन लोगों को देना चाहते हैं जिनका जो मन है वो एकाग्र हो, जिनका मन स्थिर हो, उनके लिए वो ये योग उपदेश लाए हैं। लेकिन गोपियों के अनुसार जो ये योग संदेश है वो निरर्थक है, वो अवांछित है। मतलब गोपियों के लिए ये जो योग संदेश है वो बिल्कुल मतलब का नहीं है। क्यों? क्योंकि जो योग संदेश है वो उनके लिए सही है जिनका मन चक्री के समान चंचल है, मतलब इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन जो हमारी गोपियों का हृदय, हमारे जो गोपियों का मन है वो श्री कृष्ण के प्रेम में ही क्या है, स्थिर है, और वो किसी और चीज में और किसी चीज में इधर उधर घूमता नहीं है, केवल श्री कृष्ण के प्रेम में ही क्या है, स्थिर है। इसीलिए वो कहती हैं कि तुम ये जो योग संदेश का उपदेश हमारे लिए लाए हो वो उन्हीं को जाकर वापस दे दो, अर्थात श्री कृष्ण को ही वापस दे दो, क्योंकि उन्हीं का मन चक्री के समान क्या है, चंचल है और इधर उधर भटकता रहता है। तो बच्चों आई थिंक आपने क्वेश्चन नंबर 7 के उत्तर को अच्छे से समझ लिया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 मतलब प्रश्न 8 में चलते हैं। बच्चों आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 8 आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है? प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। मतलब जो हमारे पद दिए गए थे उसमें जो गोपियां हैं वो योग साधना के प्रति अपने दृष्टिकोण किस प्रकार देती है, किस प्रकार बताई है, उसको अब हम देखेंगे। यही क्वेश्चन है। तो उत्तर हमने कुछ आपके लिए इस प्रकार लिखा है। प्रस्तुत पदों के आधार पर यह स्पष्ट किया गया है कि गोपियों के लिए योग साधना निरस, व्यर्थ तथा अवांछित है। गोपियों के अनुसार योग साधना उस कड़वी ककड़ी के समान है जिसे निकलना बहुत ही मुश्किल है। यह ज्ञान गोपियों के लिए रोग की भांति है जिसके बारे में उन्होंने ना पहले कभी देखा है ना कभी सुना है। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनका मन चंचल और इधर उधर भटकता रहता है, परंतु गोपियों को योग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनका मन श्री कृष्ण के प्रेम में पहले से ही एकाग्र है। तो बच्चों हमने इसका उत्तर कुछ आपके लिए इस प्रकार लिखा है कि जो पद है वो गोपियों के आधार पर इस प्रकार स्पष्ट किया गया है कि जो योग साधना थी, जो योग संदेश था वो गोपियों के लिए निरर्थक है, व्यर्थ है, अवांछित है, मतलब किसी प्रकार के उपयोग का नहीं है। साथ ही साथ ये योग संदेश गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान लगती है जिसे वह निगल नहीं सकती तथा वो इन बातों को समझ नहीं सकती। साथ ही साथ ये योग संदेश गोपियों को रोग के समान लगता है जिसके बारे में ना कभी उन्होंने सुना है ना कभी उन्होंने देखा है। साथ ही साथ वो कहती हैं कि ये योग संदेश उन्हीं को वापस सौंप दे, मतलब श्री कृष्ण को ही वापस सौंप दे, क्योंकि जो श्री कृष्ण है उन्हीं का मन चक्री के समान चंचल है, अर्थात इधर उधर भटकता रहता है, और हम गोपियों का मन कैसा है, श्री कृष्ण के प्रेम में ही एकाग्र है, स्थिर है। यही हमारे प्रश्न 8 का उत्तर है। आई थिंक बच्चों आपको इसका उत्तर समझ आ गया होगा। अब आप इस क्वेश्चन का जो उत्तर हमने आपके लिए लिखा है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आपके प्रश्न 9 पर चलते हैं। बच्चों आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 9 मतलब प्रश्न 9 आ गया है। इसका आंसर बहुत ही छोटा है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? मतलब गोपियां राजा के धर्म को किस प्रकार बताती है इन पदों में? तो इसका उत्तर हमने आपके लिए लिखा है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उसकी प्रजा को अन्याय से बचाना तथा नीति से राजधर्म का पालन करना होना चाहिए एवं प्रजा के सुखों का ख्याल रखना। मतलब एक राजा का धर्म क्या होता है कि अपने प्रजा की रक्षा करना, उसके सुख का क्या करना, ध्यान रखना तथा अपने राजधर्म का नीति के अनुसार पालन करना। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 9 मतलब प्रश्न 9 भी समझ आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम प्रश्न 10 में चलते हैं।
बच्चों अब आपके स्क्रीन के सामने प्रश्न 10 आ गया होगा। हम पहले इसके क्वेश्चन को पढ़ते हैं। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन सा परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है। बच्चों याद है पद में बोला गया था ना, गोपियां बोलती है कि अब हमें हमारा मन वापस चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्यों बोल रही है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बच्चों हमने इसका उत्तर कुछ इस प्रकार आपके लिए लिखा है। गोपियों को ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली है। उनके अनुसार श्री कृष्ण पहले से भी चतुर थे। अब तो गुरु ग्रंथ पढ़कर उनकी बुद्धि पहले से भी अधिक बढ़ गई है। कृष्ण पहले दूसरे के कल्याण के लिए दौड़े चले जाते थे, परंतु अब अपना ही भला देख रहे हैं। उन्होंने पहले दूसरों को अन्याय करने से रोका है, परंतु अब वे स्वयं उद्धव के द्वारा योग संदेश भेजकर अन्याय कर रहे हैं। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों के मन को बहुत आहट हुआ है। कृष्ण में आए इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियां श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम, अपने अनुराग को वापस मांग रही है या अपने मन को वापस लेना चाहती है। तो बच्चों इसमें क्या बोले, क्या लिखा है हमने, इस चीज को आप समझिए। हमने ये लिखा है कि गोपियों को ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। श्री कृष्ण ने क्या पढ़ ली है? राजनीति। श्री कृष्ण पहले से ही बहुत ज्यादा चतुर थे, बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे, लेकिन अब उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया जिससे उनकी बुद्धि और ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही साथ ये भी कहती हैं कि श्री कृष्ण पहले तो दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों की कल्याण करने के लिए दौड़े चले आते थे, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं? अब वो खुद के ही भले के बारे में सोच रहे हैं। साथ ही साथ वो ये भी कहती है श्री कृष्ण लोगों को पहले अन्याय करने से रोकते थे, लेकिन अब स्वयं ही इस प्रकार का योग संदेश अपने मित्र उद्धव के द्वारा भेजकर गोपियों पर क्या कर रहे हैं? अन्याय करे। इन्हीं सभी परिवर्तनों को देखकर जो हमारी भोली भाली गोपियां हैं वो श्री कृष्ण से अपने मन, अपने हृदय को वापस मांग रही है, जिसे श्री कृष्ण ने मथुरा जाते समय अपने साथ लेकर चले गए थे। तो चलिए बच्चों, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ या ये उत्तर आपको समझ आ गया होगा इस प्रश्न का। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम 11वें प्रश्न के ऊपर चलते हैं। बच्चों आपके स्क्रीन में 11वां प्रश्न दिख रहा होगा। 11वें प्रश्न में क्या बोला गया है? गोपियों ने अपने वाक् चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक् चातुर्य की विशेषता लिखे। मतलब क्या बोला गया है कि गोपियों ने अपने वाक्यों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा उद्धव जी को परास्त कर दिया था। तो उसी वाक्य चातुर्य का हमें क्या देना है? हमें विशेषता बतानी है। तो किस प्रकार उन्होंने चुप किया था, कैसे किया था, उसको अब हम समझते हैं, उसकी विशेषताओं को समझते हैं। तो इसका उत्तर बच्चों हमने आपके लिए इस प्रकार लिखा है। गोपियां वाक चातुर हैं, वे बात बनाने में किसी को भी परास्त कर दें। गोपियां उद्धव को अपने उपलाम ब्रैकेट तानों के द्वारा चुप करा देती हैं, अर्थात वे पूरी तरह से निडर हैं। वे उद्धव को कोसने में किसी प्रकार का परहेज नहीं करती। वे योग साधना के उपदेश को कड़वी ककड़ी और बीमारी कहती है। उनमें व्यंग करने की अद्भुत क्षमता है, अर्थात वे अपने व्यंग्य बाणों द्वारा उद्धव को घायल कर देती हैं। वे स्पष्ट शब्दों में उद्धव को बताती हैं कि वे कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से लीन हैं, इसीलिए उनके योग संदेश का उन पर कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। तो बच्चों हमने इस उत्तर में आपको क्या बताया है? हमने ये बोला है कि जो गोपियां हैं वो बहुत ज्यादा क्या है? वाक चातुर है। मतलब बात बनाने में बहुत ज्यादा क्या है? बहुत ज्यादा बात बनाने में अच्छी है। वो अपनी बातों से किसी को भी परास्त कर देती है। साथ ही साथ वो अपने तानों से, अपने उपलाम से उद्धव जी को क्या कर देती है? चुप कर देती हैं। साथ ही साथ वे उद्धव जी को किसी भी तरीके से कोसने का मौका नहीं छोड़ती। वे योग संदेश को कड़वी ककड़ी तथा रोग कहती है, मतलब बीमारी कहती है। साथ जो हमारी गोपियां हैं वो व्यंग्य मतलब मजाक करने में भी उनकी अद्भुत क्षमता है। कैसे? वो अपने व्यंग्य के बाणों से ही उद्धव जी को क्या कर देती है? आहट कर देती है, घायल कर देती है। वे स्पष्ट शब्दों में बहुत ज्यादा, मतलब स्पष्ट मतलब उनके जो शब्द है उनमें भी बहुत ज्यादा क्या है? स्पष्टता है। वो कह देती है स्पष्ट शब्दों में कि भाई हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से लीन है। जो भी आप हमारे लिए योग संदेश लाए हो इसका हम पर किसी प्रकार असर नहीं होने वाला है। तो बच्चों ये था आपका प्रश्न 11वां का उत्तर। तो बच्चों अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम 12वें प्रश्न में चल सके।
बच्चों के स्क्रीन के सामने 12वां क्वेश्चन आ गया है। देखिए, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमरगीत की मुख्य विशेषता बताइए। बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि जो सूरदास जी के द्वारा ये जो भ्रमरगीत लिखा गया है, इनमें जो पद बताई गई है उनकी हमें विशेषताएं लिखनी है। उसमें क्या बताया है, उसकी विशेषता क्या है, हमें सिंपल बस यही चीज लिखना है। तो हमने आपके इस क्वेश्चन का उत्तर आपके लिए कुछ इस प्रकार लाए हैं। भ्रमरगीत की निम्नलिखित विशेषताएं इस प्रकार है। सूरदास ने अपने भ्रमरगीत में निर्गुण और निराकर भक्ति से ज्यादा सगुण और साकार भक्ति को ज्यादा महत्व दिया गया है। सेकेंड, इसमें शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। तीसरा पॉइंट, कोपियों के द्वारा सरलता, मामिकता, उपलाम, व्यक्तगामिकता, तर्क शक्ति आदि का वर्णन किया गया है। यहाँ गोपियां वीरा वेदना भी झेल रही है। उद्धव व गोपियों के माध्यम से ज्ञान को प्रेम के आगे नतमस्तक होते हुए बताया गया है। ज्ञान के स्थान पर प्रेम को सर्वोपरि कहा गया है। इसमें गोपियों ने खुद को हारिल पक्षी आदि बताकर श्री कृष्ण के प्रति अनय प्रेम का परिचय दिया है। इसमें भी सांगीत्मक का गुण विद्यमान है तथा अनुप्रास, उपमा, दृष्टांत, रूपक, व्यात्रिक जैसे आदि अनेक अलंकार सुंदर प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, हमने इसका उत्तर कुछ आपके लिए इस प्रकार लाया था। तो देखिए, पहले पॉइंट में हमने क्या बोला है कि जो सूरदास जी हैं उन्होंने ये जो पद है उसके द्वारा में ये बताया गया है या इन पदों में सबसे ज्यादा हमें साकार और सगुण भक्ति के बारे में बताया, ना कि निराकार और निगुण भक्ति के बारे में। मतलब ऐसी भक्ति जो केवल आप भगवान से करते हैं, उनसे कुछ पाने की इच्छा नहीं है, बस आपको आपके भगवान को, आपके प्रभु को देखने में जो हमें पीस मिलती है, आप कह सकते हैं, जो सुखद चीज हमें अनुभूति होती है, केवल हम उसी के लिए जब भक्ति करें, उनसे किसी भी प्रकार का लालसा ना करें, इसके बारे में बताया है। सेकंड, उन्होंने बताया गया है कि साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है इन पदों में। तीसरा बताया गया है कि जो गोपियों में उपलाम मतलब ताना मारने की जो क्षमता थी, माम्यता करने की जो क्षमता थी, सरलता जो हमें गोपियों के अंदर देखने को मिला था, तर्क शक्ति देखने को मिला था, ये आदि चीजों का भी वर्णन किया गया है। साथ ही साथ गोपियों में ये भी बताया गया है कि मथुरा चले जाने पर श्री कृष्ण के जो वियोग का मतलब विरह का जो वो दुख को या पीड़ा को वो जो सह रही थी, उसके बारे में भी हमें इन पदों के द्वारा बताया गया है। साथ ही साथ गोपियां को ये भी बताया गया है कि गोपियों के द्वारा जो उद्धव जी ने कृष्ण द्वारा भेजे गए योग संदेश को जब गोपियों के सामने प्रस्तुत किया था, बताया था, तो गोपियों के कारण ही इसमें क्या बताया गया कि जो ज्ञान है, ज्ञान से भी बढ़कर क्या है, प्रेम है, या प्रेम को सर्वोपरि बताया गया है। मतलब आपके ज्ञान से ज्यादा प्रेम अत्यंत जरूरी है। बोलते हैं ना कि यदि आप किसी के साथ थोड़ा मीठा वाणी भी बोल दो, सामने वाला खुश हो जाएगा, तो बस यहाँ वही बोला गया है कि यदि उसी के जगह श्री कृष्ण खुद ही का दर्शन करा देते, तो जो पीड़ा से हमारी गोपियां सह रही थी वो क्या होता, कम हो जाता, उन्हें वो चीज अच्छी लगती, उनके मन को और ज्यादा प्रसन्नता मिलती। बट वहीं श्री कृष्ण ने उद्धव जी के द्वारा क्या भेज दिया था, ज्ञान भेज दिया था, योग संदेश का उपदेश भेज दिया था। उसी के अलावा वो खुद आके दर्शन दे देते, तो गोपियों का जो मन आहट हुआ वो नहीं होता। तो यही बताया गया है कि प्रेम सर्वोपरि है, इवन ज्ञान से भी ज्यादा। आगे में बताया गया है कि गोपियां अपने आप को हारिल पक्षी, गुड़ से चिपकी हुई चींटी से अपने आप की तुलना करके अपने प्रेम को बता रही है, जो कि वो श्री कृष्ण के ऊपर करती है, मतलब अपनी भक्ति को बता रही है। और आखिरी में आप सबको पता है कि सूरदास जी के अंदर में संगीत का भी गुण था, तो ये जो संगीतात्मक है वो हमें इस पद में भी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कुछ अलंकार जैसे रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, दृष्टा अलंकार भी हमें इन पदों में बहुत आसानी से देखने को मिल रहा है। तो बच्चों, हमने कुछ आपके लिए 6 पॉइंट्स आपके लिए लेकर आया था जो कि इन पदों की विशेषता बता रही थी। अब बच्चों, हम आपके 13वें प्रश्न के ऊपर चलते हैं। और बच्चों, आपको बता दें, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रचना और अभिव्यक्त का पार्ट है ना, तो उसका पहला क्वेश्चन कह दे या हमारे गिनती के अकॉर्डिंग 13वां क्वेश्चन है। तो चलते हैं। 13वां क्वेश्चन में बच्चों आपको कुछ इस प्रकार पूछा गया है। गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। मतलब गोपियां ने जो उद्धव जी को निम्नलिखित तर्क दिए थे ना, जैसे कि तुम कमल के पत्ते के समान हो, तुम तेल की गागरी के समान हो, तो इस प्रकार जो विभिन्न
तर्क जो हमारी गोपियों ने दिए थे, तो यदि आप गोपियों की जगह हो तो आप क्या तर्क देंगे? तो आप इसका आंसर अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, बट हमने आपके लिए कुछ 4 तर्क लाए हैं, वो आप चलिए देख लेते हैं। तो किस प्रकार हमने इसका उत्तर दिया, देखिए। गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, हम भी निम्नलिखित तर्क दे सकते हैं। जैसे कि पहला, सच्चे प्रेम के बदले वीरा की वेदना के साथ योग साधना की शिक्षा देना कहाँ का अन्याय है? मतलब यदि आप सच्चा प्रेम किसी से कर रहे हो और सामने वाला आपको योग संदेश भेज दे रहा है, तो ये कहाँ का न्याय है? भाई, आप किसी से प्रेम कर रहे हो या आप किसी से अच्छी बात कर रहे हो, सिंपल, आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो, तो आप क्या सोचोगे कि भाई सामने वाला मुझे रिस्पेक्ट दे। तो उसी तरह गोपियां श्री कृष्ण को प्रेम कर रही, तो वो भी चाहती है ना कि श्री कृष्ण हमें प्रेम दे, उसके बदले वो क्या भेज रहे हैं, योग संदेश। तो आप ऐसा तर्क दे सकते हो। सेकेंड, उद्धव पर कृष्ण का प्रभाव तो पड़ा नहीं, परंतु लगता है कृष्ण पर उद्धव की योग साधना का प्रभाव अवश्य पड़ गया है। मतलब कृष्ण जी तो पहले इतने भोले भाले थे, अच्छे थे, लोगों के कल्याण के लिए दौड़े चले जाते थे, अब ऐसा लगता है कि उन पर उद्धव जी के योग साधना का क्या पड़ गया है, प्रभाव पड़ गया है। तीसरा, निर्गुण अर्थात जिस ब्रह्म के पास गुण नहीं है, आप उसकी उपासना हम उसकी उपासना नहीं कर सकते। मतलब जो हमारी गोपियां हैं वो श्री कृष्ण के भक्ति में लीन रहती है, श्री कृष्ण से इतना अत्यंत प्रेम करती है, उनकी भक्ति में सुखद रस की अनुभूति करती है, बट वहीं अब कृष्णा जी क्या करें, कृष्णा जी छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, राजनीति पढ़ के गोपियों पर अन्याय कर रहे हैं, तो गोपियां भी अब उन पर कैसे अपना वो कर सकती, उपासन कर सकती है। तो इस प्रकार का भी आप तर्क दे सकते हैं। और अंतिम आप जो तर्क दे सकते हैं, अपनी बात पूरी ना करने वाले कृष्ण एक धोखेबाज है। मतलब देखो, कृष्ण बहुत सिंपल है भाई, कृष्ण जी गोपियों का आके तो एक सिंपल ही काम तो करना था ना, श्री कृष्ण को आके एक दर्शन ही तो देना था। तो जो उनके अंदर में विरह की अग्नि थी, जो तन मन की उन गोपियों के अंदर पीड़ा थी, वो क्या हो जाती, शांत हो जाती, वो कम हो जाता। लेकिन श्री कृष्ण ने क्या किया, पूरी बात भी नहीं की और अपने मित्र उद्धव को भेज दिया कि जाओ यार, तुम जाके उनको योग संदेश दे दो और बोलो कि वो अपने मन को एकाग्र कर ले और थोड़ा सा अपने दुनियादारी पे वो करे, ना कि मेरे प्रति इतना वो करे। तो ये चीज कृष्णा आके खुद भी समझा सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये कार्य को किसके हाथ दे दिया, उद्धव जी के हाथ दे दिया। इसीलिए गोपियां या आप भी ऐसा तर्क दे सकते हैं कि भाई कृष्ण जी धोखेबाज है, ना कि वो खुद पूरी बात कर सकते थे, वो गोपियों को समझा सकते थे, लेकिन उन्होंने आधी अधूरी बात की और ना आकर उद्धव को भेज दिया। तो बच्चों, इस प्रकार आप ये 4 तर्क दे सकते हैं। यदि आपके मन में और ऐसे तर्क हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं, हमें भी ऐसे तर्क पढ़ के अच्छा लगेगा कि भाई बच्चे कम से कम इस चैप्टर को थोड़ा सीरियस तो लिए। तो चलिए बच्चों, अब हमारे 14th क्वेश्चन में चलते हैं। 14th क्वेश्चन में देखिए बच्चों, बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया ना 13वें क्वेश्चन का? एक बार मैं वापस स्क्रीन में ले आऊँ 13वां क्वेश्चन। देखिए आपने 13वां क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम चलो चलते हैं बच्चों 14th क्वेश्चन में। 14th क्वेश्चन क्या बोला गया बच्चों, देखिए, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी। मतलब जो उद्धव जी थे वो बहुत ज्यादा ज्ञानी थे, वो नीति शक्ति को जानते थे, बट ऐसा क्या था गोपियों के वाक चातुर्य में जो उद्धव जी को भी क्या बोलते हैं, हरा दिया। तो ऐसा क्या था उनमें, तो हम इसको समझते हैं। सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उसके आगे घुटने टेक देता है। गोपियों के पास श्री कृष्ण के प्रति सच्चे प्रेम तथा भक्ति की अद्भुत शक्ति थी, जिस कारण उन्होंने उद्धव जैसे ज्ञानी को भी अपने तर्कों से परास्त कर दिया। मतलब बच्चों कि जो गोपियां थी, गोपियों के प्रेम में किसी प्रकार का छल नहीं था। वो क्या थी, वो केवल सच्चा प्रेम करती थी श्री कृष्ण से। उनकी भक्ति, इतनी सच्चाई थी उनकी भक्ति में कि जो ज्ञानी थे, उद्धव जैसे जो ज्ञानी थे, जिनके पास नीति की बात अच्छे से जानते थे, वो भी क्या हो गए, परास्त हो गए। इसीलिए बोला जाता है कि यदि आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो उसके सामने बड़ा सा बड़ा ज्ञानी भी झुकने के लिए मजबूर हो सकता है। तो यही शक्ति हमारे किसमें थी, गोपियों के वाक चातुरता में थी। तो आई थिंक बच्चों आपको 14th क्वेश्चन का उत्तर समझ आ गया होगा। आपके स्क्रीन के सामने उसका उत्तर दिया गया, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम इस चैप्टर के अंतिम क्वेश्चन में चलते हैं और इस चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट आई थिंक बच्चे ले लिए हैं आप। तो अपन 15 क्वेश्चन में चलते हैं।
देखिए बच्चों, 15 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने में है। गोपियों ने ये क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। मतलब क्या बोला गया है कि वो बोलते हैं ना कि श्री कृष्ण ने तो राजनीति पढ़ ली है, तो क्या जो राजनीति हमें इन पद के द्वारा पता चली है, क्या वो अभी अब की मतलब आज के समय की राजनीति में दिखती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल दिखती है। तो इसका उत्तर हम देखते हैं। देखिए, गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़कर विद्वान हो गए हैं। अब श्री कृष्ण चालें चलने लग गए हैं, छल कपट उनके स्वभाव के अंग बन गए हैं। गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि श्री कृष्ण ने सीधी सरल बातें ना करके उन्हें उद्धव के माध्यम से अपनी बात अर्थात योग संदेश गोपियों तक पहुंचाई है। कहीं ना कहीं आज की भ्रष्ट राजनीति को पराभाषित कर रहा है। आज की राजनीति तो सिर से पैर तक छल कपट से भरी हुई है। कृष्ण ने गोपियों को मिलने का वादा किया था, पूरा नहीं किया। वैसे ही आज की राजनीति में लोग कई वादे करके भूल जाते हैं। साथ ही साथ नेता भी मुद्दों के बारे में साफ साफ नहीं कहते और मुद्दों को घुमा फिरा कर पेश करते हैं। तो बच्चों, मैंने 15 क्वेश्चन में क्या लिखा कि जो गोपियां हैं वो कहती हैं कि श्री कृष्ण तो पहले से बहुत चालाक थे, लेकिन उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, गुरु ग्रंथ पढ़ ली और विद्वान हो गए हैं। साथ ही साथ वो छल कपट करने लग गए हैं, वह केवल अपने भले के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा वो इसलिए कहती हैं कि श्री कृष्ण सीधी सरल बात करके मतलब गोपियों को समझा सकते थे। उसके अलावा उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने दोस्त अपने मित्र उद्धव को भेज दिया कि जा तू ये योग संदेश गोपियों को दे दे। तो जिसके कारण क्या हुआ कि गोपियों को ये योग संदेश बहुत ज्यादा आहट पहुंचाती है। उनको ऐसा लगता है कि उन पर क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज आज की भ्रष्ट राजनीति में देखने को मिल जाती है। आज की भ्रष्ट राजनीति में क्या होता है कि आजकल जो नेता होते हैं वो मुद्दों के ऊपर सही तरीके से बात नहीं करते, बहुत घुमा फिरा के बात करते हैं कि जिसमें वो गलत ना हो जाए। साथ ही साथ वो क्या करते हैं कि हमसे झूठे वादे करते हैं कि नहीं भाई, हम आपके घर में पानी भेजाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी भेजवाएंगे। बट आज भी कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे गांव हैं हमारे देश में जहां आज भी बिजली नहीं है। तो क्या करते हैं नेता, आज भी कहीं ना कहीं झूठे वादे हमसे करते हैं। तो ये सारी चीजें आज की राजनीति में देखने को मिल जाती है। आज की तो राजनीति बहुत ही कॉमन हमें एक चीज दिखती है कि आप सर से पैर कर लो, आज की राजनीति छल कपट से भरी हुई है। तो यही हमारे 15वें क्वेश्चन का उत्तर था। आपको बच्चों आपका उत्तर दिख रहा होगा स्क्रीन में, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने इस चैप्टर को अभ्यास के साथ ही साथ हमारे जो पद थे उनका एक्सप्लेनेशन भी देख लिया। हमारा चैप्टर यही आज समाप्त होता है। आप इसके कहीं भी डाउट आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपसे कांटेक्ट कर सके, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके डाउट्स क्लियर होए। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही।